ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2023 यानी 12/12/2023। तो बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने सावधानियाँ भी दी ताकि बच्चे जो हैं योग्य बन सकें और बच्चों में जो है ज्ञान का नशा स्थायी रहे ताकि वो पूरे विश्व के मालिक भी बन सकें। माने जिम्मेवारियां तभी वहन कर पाएंगे ना जब योग्य बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आज बाबा ने बहुत सारी सावधानियां दी कि बच्चे जितना बाप से योग लगाएंगे उतना ताकतवर बनते जाएंगे, उतना शक्तिशाली आत्मा बनते जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। कोई भी भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, ये ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। आज का प्रश्न है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उत्तर है, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु आ गया काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा स्थायी नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत चला, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। कौन आया? बाप आया। ओम शांति। ओम शांति का मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 हैं। कौन कौन से हैं सिर्फ 3 देवताएं? गुड, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो कहते हैं उनमें भी अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म कौन है? परमात्मा। अब हे परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा कहती है। परम पिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परमात्मा या परम पिता नहीं कह सकते। जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। तो 2 बाबा हो गए, एक देह का और एक आत्मा का। तो जब आत्म अभिमानी यानी देही अभिमानी होकर के याद करेंगे तो परम पिता परमात्मा की याद आएगी, और जब देह समझ करके याद करेंगे तो लौकिक पिता की याद आएगी। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है। आत्मा में बुद्धि है ना? आत्मा में बुद्धि है।
तो परमपिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जब कोर्स करते हो तो सबके फॉर्म भराए जाते हैं ना, भरे हैं ना सबने फॉर्म अपने अपने, तो जरूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है, तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन्स से समझाती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। भल किसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माने ज्ञान है, योग है और चलन अच्छी ना हो। तो बाबा ने कहा तीनों कंडीशन की चलन भी अच्छी होनी चाहिए। दैवी चलन बता रहे हैं बाबा कि दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े बड़े भूत हैं, ये चलन को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। चलते चलते क्रोध आया तो क्या हो गया, बिगड़ गया ना मुखड़ा। तो ये बड़े बड़े भूत हैं, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं, जाते हैं ना लोग। यह जो 5 विकारों रूपी भूत हैं, यह है तो परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई निकाल ना सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक है, सर्व की सद्गति करने वाला एक है, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक है। यह हैं बड़े भूत। रावण भी कहा है, बाबा क्या कहते हैं कि कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का भूत है और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं वे अपनी भाषा चलाते हैं, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी, 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिवान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। क्या दिया है बाबा ने टॉपिक, तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत के उत्थान और पतन की कहानी है ना, सीढ़ी का चित्र सामने है, उत्थान और पतन 84 जन्मों की कहानी है ना। तो वह कहानी बाबा कहते सबको सुनाओ। भारत कैसा खंड है, अविनाशी खंड है। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान, पूज्य से पुजारी बना है। पहले पूज्य था, अब क्या बन गया, पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं, अंधश्रद्धा से पूजते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं। हम सब एक्टर हैं। कौन बैठे हो सब, तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का भी मालूम होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते प्रश्नावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए, तुम फॉलोअर्स हो, फॉलोअर्स को कह रहे हो कि ये विनाश की चीजें अब बंद करो। फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो, उनको बताना चाहिए तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी ये मानते क्यों नहीं है, है ना। फिर भी ये क्रिश्चियंस लोग तुम्हारी मानते क्यों नहीं? कारण तुम नहीं जानते हो, तो हम बताते हैं, है ना। सेवा का पॉइंट है कि हम आपको बताते हैं। यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, यह ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं।
स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल वह गॉड है, वह है गुप्त। नॉलेजफुल कौन है? गॉड है, और वह कैसा है? गुप्त है। जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयला डालते हैं, यह भी ज्ञान के कोयले हैं, है ना। आज बाबा ने कहा कि अपने जैसे इंजन ठंडा होता है तो उसे तेज करने के लिए क्या डालते हैं? कोयला डालते हैं, यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, उनको सलाम करने आएंगे, है ना। सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, वह तो है गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिकॉर्ड करने नहीं देती है। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। सपूत बच्चों को क्या नशा होता है कि हम पूरा वर्षा लेंगे। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है, अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती बाबा कहते कि कहाँ स्त्री मजबूत रहती है और कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे और अंदर के झूठे हैं। तूफान बहुतों को आता है। लिखते हैं बाबा, आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड, दूसरा आदत बढ़ती जाएगी। दंड भी मिलेगा और आदत बढ़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती हैं ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं, वह गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में बाबा कहते सच्चा रहना चाहिए, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं। देखो वहां पर भी लिखा हुआ है ना, माउंट आबू में देखेंगे प्रदर्शनी हॉल में तो क्या लिखा हुआ है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? तो उसमें प्रश्न लिखे हुए हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं है, वह सर्वव्यापी का तो बाबा कहते हैं वह सर्वव्यापी की तो कोई बात ही नहीं है, वह सर्व का सदगति दाता है। कौन है वह? सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ये सारे प्रश्न वहां पर लिखे हुए हैं। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो क्या? पूछ रहे हैं। नहीं जानते तो वर्षा मिल ना सके। पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न क्या था
कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। फिर दूसरा प्रश्न पूछो। दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली, उनकी मुख वंशावली को जानते हो। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो क्या? जिसका नाम सरस्वती है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? गॉडेज ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की देवी कहते हैं। यह है जगदम्बा। वह कौन है? जगदम्बा। तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, जगदम्बा के बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा। अब यह प्रजापिता और जगदम्बा कौन है? इन सब प्रश्नों का हल पता होना चाहिए ना। तो ये कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। जगदम्बा को धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। जब धन लक्ष्मी कहते हैं तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी इस समय है और सतयुग में क्या होंगे? धन लक्ष्मी। यह ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं, तो उनके बच्चे भी स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। यह है संगम। कौन सा समय है? संगम। कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ में और इसमें रात दिन का फर्क है। वह है पानी की नदी और सागर का मेला। वो मेला कैसा है कुंभ का? पानी की नदी और सागर का मेला। और यह है ह्यूमन गंगाएं। यह कौन सा मेला है? ह्यूमन गंगाएं, जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पतित से पावन बनाने वाला कौन है? यह तो जानने की बातें हैं ना, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम क्या बनेंगे? राज राजेश्वरी बन सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा? पूछ रहे हैं। जब हमने कहा ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्या मुख मीठा होगा? अभी तुम भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान, माने भक्ति पूर्ण हुई तो ही तो ज्ञान की प्राप्ति हुई ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। तो सब भक्त आत्माएं थे तभी तो ज्ञान मिला। अभी तुम्हें, तो बाबा कहते अभी भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? तो धक्का खाना बंद हो जाता है। भक्ति मार्ग में जो धक्के खाए वो बंद हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव। आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है हमको वापस घर जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध। उसके बाद क्या प्राप्त होगी? प्रारब्ध। घर जाएंगे। फिर कल आया था ना मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है ना सेकंड में। तो जीवन मुक्ति माना सतयुग में, तो वहां पर क्या प्राप्त होगी? प्रारब्ध। राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की ये बातें हैं। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। बाबा कहते ये प्रश्नावली जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजाओं में भी बहुत ताकत रहती है, वहां तो है सुख ही सुख। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान करने से। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा
चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं है, पंचायती राज्य है, तो कितने कमजोर बने हैं। अलर्ट होकर के बैठो। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते हैं। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देखकर राय बताएंगे। लिखते नहीं हैं, ना कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा ने कहा कि यदि दूसरे की कमजोरी का पता है, चल रहा है कि वो अलबेलापन है, तो बाबा कहते समाचार टीचर को देना चाहिए। तो बाबा कहते ना कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए, बाप के प्रति तो सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। 11/1/69 की बाबा के अव्यक्त होने से पहले की है, जस्ट है ना, ये रात्रि क्लास है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, समझाते हैं और अपना बनाते हैं। राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। आप ही समझ नहीं सकेंगे, बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। यह भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे, जो बुद्धिमान है वही इन बातों को समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही इस राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। क्या कहा बाबा ने? जो जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं, यह राजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। यह राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। यह तो बच्चे जानते हैं कि जितना पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं कि हम भारत के मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं और पढ़ाते भी हैं। शीला बहन क्या करते हैं बाप? योग भी सिखलाते हैं और पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं, बाबा की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं है, राम राज्य में होगा। कहाँ होगा पुनर्जन्म? राम राज्य में। अभी हम पढ़ रहे हैं मन मनाभव
मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? बेहद का स्कूल है ना। बाप ने कैसा स्कूल खोला है? बेहद का। कोई भी आत्मा आ सकती है, किसी भी धर्म की, कोई है ना, कोई भी बंधन नहीं है, सबके लिए खुला है, बेहद की बादशाही पाने के लिए। तो बाबा कहते कि बाप आकर के बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने के लिए। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को क्या कहा जाता है? स्वर्ग। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी छड़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को यह याद रहे हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। राजयोग द्वारा राजाई मिलती है, उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। किस बाबा में? शिव बाबा पधारे हैं। वह है ऊंचते ऊंच। आत्मा अनुभव लेती जाती है, वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता, माने हर आत्मा यूनिक है, एक का पार्ट कोई दूसरा प्ले नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता, एक का पार्ट दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझाया है, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, कोई राजा और कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी तो जो फिर माला बनेगी। ऊंच नंबर वालों को जरूर मालूम पड़ेगा, मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग है। ये बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। किस पर ध्यान है? कर्मों पर। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे, माँ बाप जैसा करेंगे बच्चे वैसा सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती है। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है। क्या कहा बाबा ने? एक ही ज्ञान है ना, पढ़ाने वाला भी एक ही परम पिता परमात्मा है। तो सभी बच्चों को चांस भी है। ऊंच पद पाने के लिए मन बना भव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं यह गीता का ज्ञान। नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर मदार है धारणा पर, जो सुनते हैं वह प्रैक्टिकल में आता रहे, डिफिकल्ट नहीं। बाप को याद करना है और चक्र को जानना है। यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई, जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गायन है निश्चय से विजय। विजय कैसे होगी? निश्चय से। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है, हमको भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारी आत्मा धारणा करती है, आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। यह समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं,
फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाबा कहते माया से सावधान रहना है। क्या सावधानी दे रहे हैं? माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर साफ, अंदर बाहर साफ रहना है, अंदर भी और बाहर भी। सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है। कुछ भी छिपाना नहीं है। सावधानी दी है बाबा ने, कुछ भी छिपाना नहीं है। उसके यहाँ तो एटर्नल कैमरा चल रहा है ना, वो सब देख रहे हैं, लेकिन कहलवाना तो बच्चों से है ना। दूसरा पॉइंट, अब आप वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और जितना हो सके चुप रहना है। वरदान है आज का, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। क्या कहा? मेरे को तेरे में परिवर्तित कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति या प्रकृति अपना प्रभाव डाल ना सके। ओम शांति। ओम शांति।